डिजिटल प्लाक का अनावरण करने की कृपा करें। साथ ही हम एक एवी के माध्यम से इस परियोजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। गंगा की पावन धारा, सामर्थ्य और साधना की भूमि पश्चिम बंगाल। ये धरती है रामकृष्ण परमहंस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे कई महान विभूतियों की। इस धरती ने भारत को उद्योग, संस्कृति, अध्यात्म और राष्ट्र निर्माण की नई दिशा दी। केंद्र सरकार यहाँ लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को नई गति दे रही है। बंगाल का विकास भारत के भविष्य की नींव है। पिछले 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश ने पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन, जलमार्ग और रेलवे सेक्टर में व्यापक प्रगति हासिल की है। राष्ट्रीय स्तर पर शिपिंग क्षेत्र के विभिन्न इनिशिएटिव्स से भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो हैंडलिंग 8 गुना, पोर्ट क्षमता 2 गुनी, घोषित राष्ट्रीय जलमार्ग 22 गुना और सीफेरर्स की तैनाती लगभग 3 गुना हुई एवं 11 नए अधिनियम भी लागू हुए हैं। हाल ही में कैबिनेट ने 70,000 करोड़ रुपए की शिप बिल्डिंग पैकेज को अपनी स्वीकृति देते हुए इस क्षेत्र में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल में लगभग 4,000 करोड़ रुपए के निवेश से जल मार्गों और बंदरगाहों के विकास से जुड़ी परियोजनाएं लागू की गई हैं, जिसमें कलकत्ता व हल्दिया डॉक के पीपीपी के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं और हाल ही में 1,040 करोड़ रुपए के 2 नए पीपीपी प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए गए हैं। इन सभी पोर्ट विकास को लेकर प्रधानमंत्री जी के विजन का विशेष लाभ पश्चिम बंगाल के लोगों को भी मिला है। रेल सेक्टर में भारत ने ऐतिहासिक रफ्तार पकड़ी है। करीब 9 किलोमीटर प्रतिदिन की औसत गति से 34,500 किलोमीटर की नई लाइनों के निर्माण, 99.2% ट्रैक विद्युतीकरण, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास, जिसमें बंगाल के 101 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। बीते दशक में पश्चिम बंगाल का औसत वार्षिक रेल बजट 3 गुना हुआ है।